वार हो रहा था और पूरा वो इकोनॉमिक हेजेमनी शिफ्ट कर रही थी इंग्लैंड से अमेरिका की ओर। अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा था और अमेरिका को भी अपनी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए था, उसको भी मार्केट चाहिए था, उसको भी लेबर चाहिए था, उसको भी पूंजी चाहिए थी। लेकिन अब संभव नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो अपनी कॉलोनी बना सके जो कि पहले बनाए गए थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में। सीधे कॉलोनी बनाने की हिम्मत उनको नहीं थी, उस स्ट्रेटेजी को जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने त्रिदेव की स्थापना की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO। त्रिदेव है, ऑपरेशनिटी में भी ये त्रिदेव आते हैं। तो वो बताया गया रातों रात कि भाई ये इंडेक्स हैं डेवलपमेंट के, और जितने कॉलोनियल जिसमें जो उपनिवेश थे, जो देश, वो एशिया के थे, अफ्रीका के थे, लैटिन अमेरिका के थे। तो आप थर्ड वर्ल्ड है, नया शब्द आया थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड जो जहाँ कैपिटलिज्म है, सेकेंड वर्ल्ड जहाँ रसिया और मार्क्सिज्म या कम्युनिस्ट कंट्रीज थे ईस्टर्न यूरोप में, और उसमें वो सेकेंड वर्ल्ड हुए। और हम सबको थर्ड वर्ल्ड कहा गया और कहा गया कि आप अंडर डेवलप्ड हैं, आप पुअर हैं, आप पॉवर्टी आपके यहाँ है, आप ये हैं वो हैं। और हम लोगों ने सबने मान लिया उसको, स्वीकार कर लिया कि हाँ जो कहा जा रहा है, जो इंडेक्स बताया जा रहे हैं, इंडेक्स सही बताया जा रहे हैं। और उन्होंने वादा ये किया कि हम आपको हर तरह से मदद करेंगे, आपको तकनीक से मदद करेंगे, आपको फाइनेंस से मदद करेंगे, आपकी नीतियों को हम सही दिशा में ले जाएंगे। और हमने स्वीकार कर लिया। तो हमारी सारी प्लानिंग जो है वो अमेरिकन मॉडल के तौर पर होने लगी। मतलब कि हमारी अपनी आवश्यकताएं, हमारे 84% लोग एग्रियन हैं, कृषि पर आधारित हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि फोकस पे था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चूंकि महानवीस उसको कर रहे हैं, एक सांख्यिकीविद जो है उस योजना को बना रहे हैं, तो औद्योगिकरण हमारे फोकस में आ गया। चीजें बदलती चली गई, हम लोग IT में चले गए हैं, हम अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस की बात करेंगे। हम कृषि की बात क्यों करेंगे, बड़ा पिछड़ापन हो जाएगा। वो प्राइमरी सेक्टर है। जब हम फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर की कौन बात कर रहा है, कोई कृषि के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो मॉडल ही हमने अगर गलत चुन लिया है, इंडेक्स ही गलत चुन लिया है, तो स्वाभाविक है कि हमारी दिशा ही गलत हो गई है। तो हम कंज्यूमरिज्म को, हम खरीदने को, हमारा जो GDP है या बाकी चीजें जो हैं हमारे क्रय करने की शक्ति पे, इससे बड़ी अश्लीलता और कुछ नहीं हो सकती है कि लोगों के क्रय मार्केट में कितना जा रहा है और कितना सामान खरीद रहे हैं, उससे उसकी औकात नापी जाए। जबकि ये देश और यहाँ की संस्कृति जो है वो कह रही थी कि आप मानव के तौर पर पैदा तो हुए हैं, लेकिन इससे मुक्त होकर अपने बेसिक इंस्टिंक्ट से आप आगे की ओर बढ़िए। आप भोग से हटने की बात कही जा रही थी। अरे उपभोक्ता संस्कृति आपको भोग की ओर ले जाने के लिए सारे टेक्निक यूज कर रहा है, न्यूरोलॉजी का प्रयोग कर रहा है कि विज्ञापन के क्या क्या जैसे दिखाए जाए कि आपके बेसिक इंस्टिंक्ट को कुछ क्षणों तक ऐसा उद्दीप्त कर दे उस चीज को खरीदने के लिए आप तैयार हो जाए। तो ये सारी चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ 1%, थॉमस पिकेटी कहते हैं अपने जो उनकी किताब आई थी 2017-18 में, द कैपिटल, मेन स्ट्रीम के इकोनॉमिस्ट है, वो कोई इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री नहीं है। पूरे 700 पेज की किताब है, अपने ग्राफ और अपने आंकड़ा से उन्होंने प्रूव किया कि दुनिया के सारे रिसोर्सेज 1% लोगों के हाथों में सिमटते जा रहे हैं। तो 1% लोगों के लिए बाकी सारी जन आबादी जो है उसकी उसके जो खुशी है, उसका जो हैप्पीनेस है, उसकी बलिदान चढ़ाया जा रहा है। और उसमें जो अब 9%, 8.2% अगर जनसंख्या है, 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उसकी 40% लोगों को आप विस्थापित कर दीजिए तो क्या महसूस करेगी ये जनसंख्या, वही हम महसूस कर रहे हैं। तो पूरा मॉडल ही गड़बड़ बेटा। तो उस मॉडल ही गड़बड़ है तो कोई भी सरकार आ रही है तो उसी मॉडल पे काम कर रही है, उससे अलग हटके की हिम्मत ही नहीं पड़ रहा लोग को। कुछ ही देश, 2-3 देश हैं जो इसके खिलाफ अलग ढंग से काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, उन्होंने सोचा है कि उस आर्थिकी पे भी हम लोग बात करें, चाहे भूटान की हो या शॉर्ट देश हो, 3 देश उससे अलग हट कुछ कर रहे हैं प्रयोग, उस पर हम लोग बात करेंगे कभी, तो समझ में आएगा कि मॉडल में कमियां कहाँ हैं। लेकिन ये किताब जो है उस किताब की सॉफ्ट कॉपी हम आपसे हमसे लेके आप समझ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट जो कहा जा रहा है सो कॉल्ड, वो डेवलपमेंट एक्चुअली है ही नहीं। वो रिसोर्सेज को कुछ लोगों के हाथों में सौंपे जाने की पूरी साजिश है, जिसको हमको बनाया जाए। Okay, so there is 2 more questions, 3 more questions indeed that are left. एक अगला क्वेश्चन, मैं पीछे से आ रही हूँ, तो अगला क्वेश्चन था गुंडाधुर कभी पकड़ाए नहीं, तो क्या वो नायक कैसे हुए? झांसी
रानी अगर खुद अपनी कहानी कहती तो वाकई नायिका नहीं, उनकी कहानी कब कोई और कहेगा। आप अपनी आत्म प्रशंसा करते रहें तो आप नायक नहीं हैं, आप तो समझ रहे हैं आप क्या है। तो गुंडाधूर की कहानियां तो दूसरे कहेंगे ना, वो पकड़े नहीं गए, ये उनकी काबिलियत है ना। जब इतनी सारी फौज लगी हुई है और वो नहीं पकड़े गए, ये तो उनकी काबिलियत है। उनकी काबिलियत पर संशय मत करें, और वो काफी काबिल हैं। और नायक स्वयं अपने बारे में अपनी कथाएं, महात्मा गांधी ने स्वयं तो नहीं कहा कि मैं महात्मा हूँ, मैं महान हूँ, हमने कहा। So that is we the people give the hero status to somebody who deserves it. It's not the hero himself who narrates the story ever in history. So this is the sound logic. एक और सवाल, जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाते हैं? वैसे जोसेफ बारह सर ने ये बढ़िया कहा कि ये जनजातीय शब्द क्यों, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया, आदिवासी नहीं। तो आदिवासी और जनजाति से जो उनका सैद्धांतिक मतभेद है वो तो आप समझ गए। जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जा रहा है, उससे अच्छा है मनाया जा रहा है, शुरू तो हुआ। कभी कभी कुछ प्रयास किसी भी मकसद से शुरू हुए, जरूरी नहीं कि वो जिस मकसद से शुरू हुए हों उसी अंजाम तक पहुंचे। ये मामला चाहे जैसे शुरू हुआ हो, मकसद उस पर चूंकि एक विस्तार से सब मैंने कहा ना, मैं ऑब्जेक्टिवली आंसर दूंगी, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिविटी में मैं बहुत लंबी बात कर सकती हूँ उस पर। ऑब्जेक्टिवली सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ अच्छे प्रयास शुरू हुए हैं तो उनको अपने फायदे तक ले जाइए, उनका अपने तरफ से इस्तेमाल कीजिए, मौके बन रहे हैं तो फायदा उठाइए। जनजातीय गौरव दिवस अच्छा मंच है कि हम हिस्ट्री के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस में यूनिट 1 पॉइंट नंबर 4 पे एक चैप्टर में पढ़ के समाप्त न कर दें, बल्कि उसको विस्तार से पढ़ें। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ, इस तरह के आप यहाँ बैठे हैं खाने पीने और एक दिन की चर्चा क्या भूल जाएंगे कि नहीं। अगर हम और आप चर्चा नहीं करेंगे तो फिर ये बातें आएंगी कैसे, और अगर बातें होंगी नहीं तो फिर ये बदलेगा कैसे। फिर तो वही स्टीरियोटाइप है जो भी डेवलपमेंट का मॉडल भी तब बदलेगा जब हम चर्चा करेंगे। ये मॉडल जहाँ शोषितों को सही जगह नहीं मिल जा रही है तब बदलेगा जब हम चर्चा करेंगे। हम कौन, मैं नहीं, हम, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन राकेश सर का, और वहां से मैं अपना अंत करूंगी। वैसे मैं राकेश सर के बारे में बता दूं, आप ऐसे जानते होंगे कि वो निदेशक हैं, वो हर बार यूपीएससी भी निकाल लेते हैं और फिर भी यही है। तो जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, 3 जवाब उनके पास थे, वो एक उंगली मेरी तरफ बढ़ाए कि चलो एक चौथा वाला भी क्लॉज बता देंगे, तो शायद वो जो 3 ऑप्शन है तो मैं जानती हूँ उनके पास मेरे से बेहतर जवाब होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना जवाब आपको जरूर दूंगी। और जवाब ये है कि अगर आप मैक्सिमम आदिवासी आंदोलनों को देखेंगे तो उसमें एक सिंगल नायक नहीं रहा है, वो कम्युनिटी अफेयर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों में नायक बनाने की या नायकों की पूजा करने की बहुत बड़ी परंपरा नहीं है। They believe in collective identities and community ownerships। और ये नेशनल हीरो और हीरो वर्शिप का प्रचलन 1960 के दशक में बड़ा शुरू हुआ, डोमिनेटिंग, जिसमें उसी समय कुमार सुरेश सिंह की एक किताब आई और बिरसा मुंडा पहले से भी हाईलाइटेड थे, अपने लोगों के बीच में हाईलाइटेड थे, और एक ऐसा बड़ा सा आंदोलन था जिसने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट भी ले आया और उसका एक बड़ा नैरेटिव भी हो गया जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, आप सही कहते हैं ना, सही समय पर सही मौके पर क्लिक करना है। तो बिरसा मुंडा शोषितों की आवाज बन गए 60 के दशक में, जो कि वो एक सिंगल हीरो थे जिनको आप कह सकते थे। बाकी में गुंडाधूर को अभी किया जा रहा है, लेकिन उनके साथ 12 थे, लेकिन उनको अभी हाईलाइट किया जाए तो एक पिकअप करना होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। 60s के दौर में बिरसा मुंडा के साथ है, he was at the right time at the right place and got highlighted at the right time। and इसीलिए सारे अनुसूचित जाति जनजाति में एक तरफ अम्बेडकर और दूसरी तरफ बिरसा की तस्वीर लगी रहती, क्योंकि वो भी शोषितों के नायक के रूप में है। हाँ, ऑफ कोर्स आपका एक बढ़िया 3 टेक होगा, मुझे यकीन है। नहीं, ये एक्यूरेट डिजाइन है, ये ऐसा नहीं कि राइट प्लेस राइट टाइम का, एक डिजाइन है, राइट। और डिजाइन सिर्फ ये बिरसा मुंडा नहीं, बिरसा मुंडा ये नहीं है, झारखंड ही इसका डिजाइन का ही। क्यों ऐसा हुआ? जब मैं तैयारी करना शुरू किया तो उस समय लोग बोले कि अरे ट्राइब, एक तो ट्राइबल में जो भी तैयारी करते हैं उनमें बहुत दिक्कत होती है मीना लोगों से कि वो लोग अधिकतर चीज खा जाते हैं, ले लेते हैं अपने कॉन्फिडेंस। लेकिन मुझे जिसने बताया कि तैयारी कर रहा है, क्या तुम इंजीनियरिंग करोगे, तो बोले कि जब भी आदिवासी की बात होती है पूरे विश्व में
सब लोग झारखंड की तरफ देखते हैं। झारखंड का जो सर ने बताया कि वो इलाका जिसमें थोड़ा उड़ीसा भी आता है, थोड़ा ये भी आता है, ये लोग इतने संगठित हैं, इतना बड़ा सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स है कि अभी इस समय की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इनको इग्नोर करना एकदम मुश्किल है। तो इस वजह से सब लोग इसके पीछे, तो इसके लिए क्या है, इनके बीच से एक नायक को खड़ा करना पड़ेगा जिसके अराउंड उनको मोबिलाइज किया जा सके। उसी मोबिलाइजेशन के लिए बिरसा मुंडा हो सकता था, सिद्धू कानू को भी लिया सकता है, इससे कम उनने नहीं किया जिनका आपने नाम बताया गुंडा धूज ने। लेकिन वहाँ उतना पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। नो डाउट कि यहाँ ट्राइबल सीएम के अलावा कोई बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो 27% का वोट है ना, वो इतना मोबिलाइज है, इतना संघर्ष किया है, तो उसको इग्नोर नहीं करने की वजह से ये उनका आंसर भी यही है, जनजातीय गौरव दिवस यही यहाँ के ही लीडर क्यों मनाया गया, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया सकता है इस वाले जगह को। समझे यूपीएससी मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं? समझ में आया लॉजिकल होना किसको कहते हैं? और मैंने अपने आप को पुनः साबित किया कि ये मेरे पास एक, उनके पास 3 जवाब होंगे। आई टोल्ड यू क्वेश्चंस आप मैं यहाँ हूँ, मेरे पास बोलने का मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे जवाब मेरे पास हैं। मैं जानती हूँ ज्यादा बेहतर जवाब आपके पास है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सबको आभार कि आपने समय दिया और इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की। आप नहीं आते तो इतनी बातें हम लोग खुशियों को क्या सुनाते, और वही वो शर्मात उतर जाते मन से और कार्यक्रम 1 घंटे में खत्म हो जाता। मैं सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, राजनीति जाति के सारे बच्चों के प्रति, प्रसाद मुखर्जी के एंथ्रोपोलॉजी के बच्चों के प्रति, और जितने भी हमारे माननीय अतिथि पधारे हैं सबके प्रति मैं संस्थान के निदेशक के तौर पे आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जोहार करता हूँ। और बाहर भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रही है, प्रतीक्षा कर रहा है, आप ग्रहण करके ही जाएं।